हम आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रायन भी जा रहे हैं और भदूरपुरा भी जा रहे हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बाबूघाट हम गए थे। वहाँ पे टीआरएस के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बाबूघाट के पास ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगा के बोल के 55 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ 3 नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का। ये 3 नदियों का संगम है, बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बाटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज़ करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज़्म बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाज़िरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ़ है, वो उनको दूर करें। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। यहाँ हमने हुजूर से पूछा और उन्होंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ फ्री करंट आप सोलर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है, चाहे मंदिर होने दीजिए, मस्जिद होने दीजिए, चाहे चर्चेस होने दीजिए। फ्री पावर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में सोलर छोटे छोटे लैंप्स या कुछ भी सप्लाई करेंगे तो बहुत एक अच्छा कदम होगा। अल्टीमेटली तेलंगाना जागृति जन्म बाटा का मकसद ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम उठाएंगे, सरकार के हुकूमत के नोटिस में वो लेके आएंगे और उनके लिए लड़ेंगे। और आज सबसे ज़्यादा परेशानी हैदराबाद और तेलंगाना भर में, एक तो जो प्रॉमिसेस किए गए हैं खवातीनों से, खासकर 2500 रुपीज़ देने का, इंदिरम इल्लू देने का, कुछ भी प्रॉमिसेस में कुछ भी बढ़ावा नहीं है। तो उनको आगे ले जाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। आपने देखा हम ऑटो में भी आए और ऑटो स्टैंड वालों की भी बहुत दिक्कत है। और जब से ये फ्री बस हुआ है, ऑटो वालों का जीना तो मुश्किल ही हो गया बिल्कुल। तो फ्री बस है अलग बात है, लेकिन ऑटो वालों के लिए प्रॉमिस किए थे 12,000 रुपीज़ देने का, ऑटो वेलफेयर बोर्ड बनाने का, वो सब फुलफिल करना चाहिए। अब रास्ते में हम आ रहे थे, रास्ते पे ऑटो रुके, दुकान वाले परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके गिराक जाने का उनको डर है, ऑटो वाले को खड़े रहने की जगह नहीं है। तो सरकार को बीच में आके सबके बीच में एक समझौता करके अच्छा जगह देना चाहिए। ऑटो स्टैंड्स डेसिग्नेटेड हर एरिया में होने चाहिए, इसके वास्ते काम करना चाहिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।